सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज से 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण। राज्य में पहले दिन ही 7 लाख से ज्यादा किशोर किशोरियों ने लगवाया टीका। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 200 के पार, सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में मिले। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पारी लड़खड़ाई। अब समाचार विस्तार से। आज से देश भर में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 वर्ष के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आहट है। हमें इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण हमें सुरक्षा प्रदान करता है। श्री चौहान ने कहा है कि 20 जनवरी तक प्रदेश के 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण होगा और प्रदेश में स्कूल और व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण महाअभियान के राज्य स्तर पर शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 95% पात्र जनसंख्या को टीके का पहला और 92% लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 6,98,428 किशोर किशोरियों का टीकाकरण हो गया था। मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टीकाकरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। सीधी में किशोरों ने स्वेच्छा से वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर अपना टीकाकरण कराया। बैतूल में 276 विद्यालयों में कुल 71,418 विद्यार्थियों का टीकाकरण होगा। गुना में कलेक्टर ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। होशंगाबाद जिले में 67,720 किशोरों का टीकाकरण किया जाना है। शिवपुरी में टीका लगवाने के लिए बच्चों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। अशोकनगर में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 221 नए मामले सामने आए हैं। अकेले इंदौर में ही आधे मरीज मिले हैं। यहाँ 110 संक्रमित मिले हैं। भोपाल में कल कोरोना के 54 नए केस मिले हैं। पुराने भोपाल शहर में एक ही परिवार के 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में भी दूसरे दिन केस डबल हो गए। यहाँ 9 नए केस मिले हैं। उज्जैन में रविवार को 8 पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा सागर और जबलपुर में 4-4 नए केस मिले हैं। रतलाम में 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। रीवा में 6 नए संक्रमित मिले हैं। कृषक उत्पादक समूह और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देश के गांव अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जबलपुर का एक गांव पाटन का कंतोरा है। यहां किसानों के उत्पादक समूह मैकलसुता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने 211 दिनों में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर पार कर लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ घाना तिलवारा के दौरे पर आए केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग तथा जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यहां उद्यम प्रमाण पत्र राज्य लाइसेंस प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय बढ़ते कोरोना संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के कारण आज से 2 सप्ताह तक केवल वर्चुअल तरीके से सुनवाई करेगा। शीतकालीन अवकाश के बाद उच्चतम न्यायालय आज से खुल गया है। कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने का फैसला किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आज टीम इंडिया की पारी लड़खड़ा गई। पहले दिन के तीसरे सेशन में भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन है। ऋषभ पंत और आर अश्विन क्रीज पर हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी चुनी है। विराट कोहली चोट के कारण ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर भ्रामक है। वर्तमान में प्रदेश में 23 दिसंबर 2021 का आदेश ही लागू है। श्योपुर में बगैर मास्क की ग्राहकी कर रहे 2 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। खरगोन दौरे पर आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज पीएम केयर फंड से बनाए गए पीएसए प्लांट में बन रही ऑक्सीजन की शुद्धता देखी। बड़वानी में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता के मामले में कलेक्टर ने 4 लोगों की संविदा सेवा समाप्त कर दी है।
शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अनूपपुर में 11 एनडीआरएफ वाराणसी की टीम ने आपदा से बचने के उपाय सिखाए। खंडवा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सागर में जिला और संभाग स्तरीय युवा उत्सव 2021-22 के अंतर्गत आज सामूहिक लोकगीत और सामूहिक लोक नृत्य विधा में स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही।